जय हिंद। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था और जो मैंने बातें रखी थी वो शायद बहुतों लोगों को समझने नहीं आया होगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं। उन्हें शॉर्टकट में समझना ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए। मेरा कहना था कि समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज को एक नई दिशा दिखा सके, और समाज में धीरे धीरे अच्छा चीज़ें जब आएंगी, जैसे कि हमारे पटना वाले खान सर को कौन नहीं जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को, खास करके यूपीएससी वालों को जो डीएम की तैयारी में काम आता है, बीपीएससी का, यूपीएससी का और सारे सिलेबस पढ़ाते हैं, जिसमें अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से सीखें तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का खर्च आता है, और वो उसको 1000 पर मंथ में सिखाता है। और जो रिक्शा या ठेला चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उनके माध्यम से। और एक हैं हमारे बिहार के किसी ज़िला के एक विपिन सर, विपिन मैथ मस्ती उनका एक यूट्यूब चैनल है। वो सामाजिक में जो हो रहे अन्याय, डीलर, मुखिया और बरकारी और बाकी सरकारी अधिकारी लोग जो मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ना सिखाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक है, वो यूपीएससी का जो बताते हैं भाई साहब, वो भी हैं। और एक हो गया आपको, ये क्या नाम है इनका, बड़ा बिजनेस, बहुत अच्छा नाम है जिनका एक चैनल है बड़ा बिजनेस करके, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को हमारे समाज में ज़रूरत है। और सबसे पहला हमारा पॉलिटिक्स, राजनीति ऐसे पार्टी की आनी चाहिए, होनी चाहिए, या फिर जो मौजूदा पार्टी है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा का, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होने वाला है, ज़रा ध्यान से। तो जो भी मौजूदा पार्टी है वो शिक्षा का जब बात आता है तब वो नया नया बहाली निकालते हैं। तो क्या इससे एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? नहीं। एजुकेशन सिस्टम में सबसे, कोई भी सिस्टम में, कोई भी योजना में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी देख रेख, उसके गाइडलाइंस, कि आप उनको कैसे रनिंग कैसे चला रहे हैं, उसकी देख रेख करें। तो ये चीज़ कमज़ोर है। अब कोई मानिए पढ़ा लिखा टीचर ही है और वो स्कूल में आके, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, आके टांग फैला के बैठा हुआ है, अपने मर्जी से वो पढ़ा नहीं रहा है, तो उसका काम क्या है? हमारे समाज का भी लोगों का भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों से पूछें कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं, और नहीं होता है तो आप अपने समाज के लोग सारे मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और सरकार को गाली देना, ये परंपरा जो बन चुका है, इसको ख़त्म करें। अपनी जिम्मेदारी, अपना अधिकार समझे और जाके उस स्कूल के जो अधिकारी है उनसे सवाल करें। और यही सवाल आप अपने नेता, अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए से करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे समाज में, मोहल्ले में जहाँ 10 बच्चे अशिक्षित हैं, वहाँ एक तो पढ़ा लिखा ज़रूर होगा। तो उनमें ये भावना होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ से हर दिन 1 घंटा ज़रूर निकालें और कम से कम 1 से लेकर 5 बच्चा ही फ्री शिक्षा दें। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो जितना बांटो घटता नहीं है, बढ़ता है। और ये चीज़ मैंने सीखा जब मैं लास्ट ईयर मिला था किसी फंक्शन के दौरान खान सर से। मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व मैंने देखा वो बिल्कुल सराहनीय है। अब बहुत लोग बात करता है हिंदू मुस्लिम पे, खान सर की जाति क्या है, तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि मेरा धर्म हिंदुस्तान है और मेरा जाति शिक्षक है।
तो इससे बड़ा कोई परिभाषा नहीं होगा एक इंसान का। और जो जात और पात होता है वो हमारे माहौल के हिसाब से होता है कि हम कहाँ पैदा हुए, किस माहौल में हैं। आपके शरीर में, अब इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। आपके शरीर में 206 हड्डी है, सब जानता है। क्या किसी भी हड्डी पे लिखा हुआ है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है? नहीं ना। तो वही है कि जब धीरे धीरे छोटा बदलाव आएगा हमारे समाज में, और हमारे समाज के लोग अभी एक दूसरे से इतना मतलब कि दूरी बना चुके हैं कि मानो उसके घर में कोई अनपढ़ है तो उससे हमको मतलब नहीं है, उसके घर में कोई विपदा आई तो उससे हमको मतलब नहीं है। बस जब कैमरा सामने आता है, माइक हाथ में मिलता है तो बस सरकार की गलती गिनाना शुरू कर देते हैं, खुद पे कभी ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके फीमेल वर्ग के लिए मैंने इसलिए कहा है कि हमारे समाज का मानना है और पौराणिक कथाओं में कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा दयालु भाव होती हैं, समझदारी भी ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा देखिए तो हर साल टॉप रैंक लाने वाला 10th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक में लड़कियां ही झंडे गाड़ती हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो व्यक्तित्व होता है उससे वो समाज में नहीं दिखता है कि वो उन्होंने क्या किया उसके बाद। तो अगर ऐसे ऐसे लोग उतरेंगे, हालांकि हैं ऐसे हैं जो कि फ्री में शिक्षा दे रही है अभी भी, लेकिन उसी वे में, उसी रास्ते पे हर एक को चलना चाहिए। क्योंकि इस देश में रहने का मतलब है कि देश को कुछ दो। अब देश को देने का मतलब है कि ये नहीं कि इस देश के ईंट पत्थर को आप क्या करोगे, नहीं ना। इंसान का होना ही देश कहलाता है। तो इस देश में जितना तक हो सके आप दें, देशवासियों को दें। इससे होगा कि धीरे धीरे शिक्षा का दर बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे, बच्चे सब नशा, अपराध, चोरी चकारी, हाँ छेड़छाड़, इस सब से दूर होगा। क्योंकि जो शिक्षित होंगे वो गलत काम नहीं करेंगे। हालांकि मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूँ, ये सब पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, लेकिन जो राजनीति मटेरियल नहीं है वो ज़रूर कुछ समाज में भला करेंगे। अब देखिए, जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस कर रहा है और वो अशिक्षित है, तो उससे आप जाके एक बार पूछिए कि आपका हाल क्या है। वो बताएगा कि शिक्षा के अभाव में वो पूरा होके भी अधूरा है। क्योंकि जब कुछ पढ़ने लिखने की बारी आती है तो वो किसी से पूछता है, या फिर अपना पर्सनल एक पीए रख लिया लिखने पढ़ने के लिए। तो ये शिक्षा का जो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा अभाव है, इसको पूरा कैसे करें? तो ये सबसे सटीक रास्ता है कि आप हर वार्ड में, हर गली में जो पढ़ा लिखा युवा है वो कम से कम 5 बच्चा को फ्री शिक्षा दे। इससे होगा क्या, आपका जश्न में वृद्धि होगा, आपके माता पिता का नाम ऊंचा होगा। और सबसे ज़रूरी बात, आज जो बच्चे अनपढ़ हैं, जिनकी शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं होती है और वो प्राइवेट ट्यूशन पैसा देने के लायक नहीं है, उनको आप फ्री में शिक्षा दे सकते हैं। तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। और जब ये धीरे धीरे बदलेगा तो ऊपर तक बहुत बदलेगा। तो मैंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जो कि हमारे समाज में सबसे एक अलग पहचान रखते हैं। तो इन सब को देखिए और इन सब से कुछ सीखिए। मतलब कि ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब किसी के लिए अच्छा सोच कर जिएंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो इसी सोच के साथ मैं सूरज झा जय हिंद कह रहा हूँ आप सबको। और इस चीज़ पे विचार करें। किसी भी युवा का 4 दोस्त होता है और चारों आपस में विचार करें कि ये सोच कैसा है।